स्मरगरलखण्डनौ मम शिरसि मण्डनौ देहि पदपल्लवमुदारं देहि पदपल्लवमुदारम। श्री जयदेव कृत श्री गीत गोविंद। और इसका ये जो स्टांजा मैंने गाने की कोशिश की, बहुत बड़े बड़े संगीतकारों ने इसको अपनी गले में रूप देने की कोशिश किया है। आप सुन लीजिएगा, बहुत पदलालित्य है, आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। प्रेम की जो अपूर्व धारा है, इसका ये स्टांजा श्री कृष्ण स्वविरचित है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगी कि श्री कृष्ण ने कैसे इसमें अपना दस्तखत दिया। जैसे श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण का स्वयं मुख से हुआ है, आया है हमारे लिए, पूरा जगत के लिए, जगत के कल्याण के लिए। वैसे ही तो श्री जयदेव ओडिशा के 12वीं सेंचुरी के बहुत बड़े संस्कृत के कवि रहे हैं। आज भी श्री जगन्नाथ के सामने नित्य प्रतिदिन श्री गीत गोविंद का पाठ होता है, नहीं तो मेरा जगन्नाथ को नींद नहीं आता इसके बिना। प्रेम का, राधा कृष्ण का प्रेम का जो अमृत धारा कवि के हृदय के तरल धारा में बह के, ये जो चिरंतन धारा के रूप में हम सब की हृदय को सिक्त करता है। मैं प्रेम के ऊपर 9 मिनट बोलने की कोशिश किया है पहले, और 9 जन्म जहाँ कम पड़ता है, जन्म जन्म की यात्रा है, जन्म जन्म की गति है, ना कोई समझ पाया है, ना बोल पाया है, ना अनुभव कर पाया है। उसमें मीरा की, कबीर की धरती के में बैठ के मेरे जैसा छोटा सा सोल थोड़ा अपना जो हृदय की धारा को बहाने की कोशिश किया है, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैंने आपका परिचय श्री जयदेव से नहीं किया है, श्री गीत गोविंद से नहीं किया है। और श्री गीत गोविंद के बिना, श्री जयदेव के बिना प्रेम का थोड़ा भी जान पाना बहुत मुश्किल है, एक तरह से मुमकिन नहीं है। तो मैं आज आपको वो परिचय कराती हूँ। उड़ीसा की धरती जो है, कला की मिट्टी हम बोल सकते हैं, थोड़ा सॉफ्ट कल्चर है वहाँ। जगन्नाथ जी को लेके कितना कहानी है, आप वो कहानी में खो जाओगे। उड़ीसा जाओ ना आप, जगन्नाथ की कहानी, कोणार्क की कहानी, मंदिर मालिनी नगरी भुवनेश्वरी, आपको सिर्फ स्टोरी मिलेगा। आप उसमें अपने आप को खो दोगे और खो के एक नया कुछ पाओगे, अब अगर खोज पाओ तो जयदेव गीत गोविंद लिखते हैं। लिखते लिखते एक जगह पे वो द्वंद में पड़ जाते हैं, लिख नहीं पाते। उनको कुछ संदेह आ जाता है कि क्या करें, कैसे लिखे ये बात को। क्या होता है ना, राधा रानी किसी कारण से नाराज होती है, तो कृष्ण को उनको मनाना होता है। तो राधा कृष्ण का प्रेम हमारे देश में प्रेम की गाथा करके माना गया है। ये हमें सिखाता है कि लव इज़ टाइमलेस, टैगलेस, कुछ इसमें बाउंड्री नहीं रहता है। ये जो है एवरग्रीन है, चिरंतन प्रवाह है। तो फिर जयदेव के हृदय से अपने आप कवि जो होता है, जो काव्य, सही काव्य होता है, वो अपने आप निकलता है प्रवाह की तरह। उसमें तो किसी का भी कंट्रोल नहीं है। निकलता है कि श्री कृष्ण अपनी माथे पे, अपने सर पे राधा रानी के पद जुगल को ले लेते हैं। तो ये बात उन्हें खटकता है कि मैं कैसे ये बात लिखूं कि मेरे प्रभु एक लड़की और अपनी प्रेमिका जो है उसकी कमल को, चरण कमल को अपने सर पे लिखते हैं। तो मेरे मन में ऐसे भावना आया कैसे, मेरे से पाप हो गया क्या, वैसा भाव उनको आता है। तो वो सो नहीं पाते, रात भर तड़पते हैं और सुबह उठ के नहाने जाते हैं। अपनी पत्नी को बोलते हैं कि मैं नहा के आता हूँ, खाना बनाओ। 2 मिनट में आ जाते हैं। और वो पद्मावती पूछती है, पत्नी पद्मावती, कि आप तो अभी गए थे। बोलते हैं कि नहीं, मुझे याद आ गया कि मुझे गीत गोविंद में जो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ वो लिखना है, मुझे पोथी ला के दो। तो पोथी ला के देते हैं। फिर कलम से निकलता है, स्मर गरल खण्डनौ मम शिरसि मण्डनौ देहि पद पल्लवमुदारम देहि पद पल्लवमुदारम। फिर लिख के चले जाते हैं। 2 मिनट गया नहीं, नहा के आते हैं जयदेव। तो पत्नी एकदम घबरा जाती है कि अभी तो गए, 2 मिनट में कैसे नहाओगे, समुंदर तो यहाँ जाने आने को कम से कम टाइम लगेगा। तो जयदेव मांगते हैं खाना खिलाओ। तो बोलते हैं कि अभी तो आप, वो पूरा घबरा जाती है और पूरी स्टोरी बताती है। तो जयदेव बोलते हैं जल्दी मेरा पोथी लेके आओ, खाना बाद में, मैं पहले देखूं कि कौन है।
तो पोथी में आता है अगुरु चंदन की बास, खुशबू जो है ये इंसान का पहचान होता है। बोलते हैं ना, नयन दर्पण है और अपनी खुशबू अपनी पहचान है, एसेंस। तो भगवान भी अपना खुशबू छोड़ के जाते हैं कि भक्त को तुरंत वो पहचान जाए, और देखते हैं कि उनका संदेह मिट जाता है। फिर आगे गीत गोविंद का धारा बहता जाता है। तो ये प्रेम का सर्वोच्च शिखर खुद श्री कृष्णा लिखते हैं, जो कि जहाँ पे पैर और सर का फर्क मिट जाता है। ऐसे फर्क है ही नहीं ना, क्या फ़र्क है सर और पैर में, दोनों तो भगवान ने बनाया है। तो और जो है लवर और बिलवेड, लड़का लड़की का फ़र्क भी, फेमिनाइन और मस्कुलाइन पूरा मिला लेते हैं, जो कि अर्धनारीश्वर। तो और राधा रानी को भी कृष्णा से उच्च भाव दिया गया है श्री गीता गोविंद में। तो ये उमर लिबर्टी का भी बहुत बड़ा इसमें जो है झलक दिखा गया है कि प्रेम में आप अपनी सर कटाना पड़ेगा आपको, जो कबीर साहब ने भी बोला है, ये शीश दे लिए जाओ। तो ये उसी को ही दर्शाता है। हमारा जीवन का छोटा सा सोल है, लेकिन हम इसी छोटा सा सोल में भी, ओशो ने बोला है, बुद्ध की यात्रा अपनी यात्रा था, महात्मा गांधी की जर्नी अपनी जर्नी है, सबका अपना जर्नी, अब्राहम लिंकन का जर्नी अपनी जर्नी है। एवरी इंडिविजुअल उनका अपना यात्रा होता है। हम दूसरों को पढ़ के, जान के, सुन के थोड़ा प्रेरणा लेते हैं, लेकिन अपनी जर्नी जो है वो इंडिविजुअल जर्नी है। स्पिरिचुअल जर्नी इज़ एक्सट्रीमली प्राइवेट एंड एक्सट्रीमली पर्सनल। वो हमको करना पड़ेगा अपना इवोल्यूशन। तो सब लोग कुछ ना कुछ सिंबल जीवन में मानते हैं। कुछ सुबह उठ के कोई मंदिर में अपना घर का मंदिर को साफ करके पूजा करता है, फिर उसका खाना नहाना जो भी हो, खाना पीना जो भी होता है। कोई रोज़ कि कुछ लोग हर साल पुरी जाते हैं, तीर्थ में दर्शन करते हैं। कोई अपने गुरु के बहुत ज़्यादा, गुरु के पास अपने आप को डिवोटेड कर देते हैं। मुझे तो अपने गुरु का ही जो है दर्शन में ये जो जितना भी जुबान खोला ना, थ्रोट चक्र जो होता है, वो जो इंसान के शरीर में जो 6 चक्र है, सहस्रार मिला के 7 चक्र है, शरीर के बाहर भी 5 चक्र है। चक्र के ऊपर मैं बोलना चाहूँगी कभी, उसमें जो गला में रहता है विशुद्ध चक्र, गुरु आशीर्वाद से ये एक्टिवेट हो पाता है। फिर आपकी वाणी में एक सबके लिए कल्याण निकलता है और धीरे धीरे सच्चाई भी फूटता है। तो ये बहुत बड़ी आशीर्वाद है कि आप जो है आपकी मुख में, आपकी गले में वो विशुद्धता धीरे धीरे आए। तो मैंने भी सिंबलिकल के रूप में अपने पैर में कृष्ण भगवान का सिंबल टाटो के रूप में बनाया है। तो मुझे सुबह उठ के हाथ में महादेव है, इधर राम का सिंबल भी बनाया है, सूर्यवंशी राम का, सूरज का। तो मेरे लिए यही पूजा है। सुबह उठ के देख लो तो मुझे लगता है यही शरीर मंदिर है। तो मुझे जितना हो सकता है धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व करना है, अपने आप को इवॉल्व करते जाना है। 100 बार गिरो, 1000 बार गिरो, फिर संभलो, फिर उठो, फिर चलो आगे। और जीवन की जर्नी जो है सत्य, प्रेम, करुणा की जर्नी। मैंने मेरे पैर का जो है सिंबल, वो कुछ लोग ऐसे बोले कि भगवान को ऐसे पैर में ऐसे रख नहीं सकते। एक तो भगवान पैर और सर में फ़र्क नहीं है, और दोबारा प्रेम का ही भगवान है। और खुद बोला है कि देहि पद पल्लव मुदारम, और जिसने देहि पद पल्लव मुदारम बोला है उसको तो पैर में ही रखेंगे ना। राधा भाव किस लड़की में नहीं है, मीरा भाव किस लड़की में नहीं है। तो अगर अंदर राधा भाव रहे और मेरा पैर कृष्ण के ऊपर रहे, मेरा पैर में कृष्ण रहे, तो मेरी अंदर भी कोई उसी विशुद्ध धारा थोड़ा बहुत तो आएगा ना, कि मैं अपनी जीवन को धीरे धीरे, जीवन के स्रोत को विशुद्धता की अगर ले पाऊँ, कम से कम उसी कोशिश रहे। जन्म जन्म की यात्रा है, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार जननी जठर शयन। मैंने फिर से प्रेम के बारे में 9 मिनट और बोलने का प्रयास किया है। आज के लिए इतना सा, जुड़े रहिए। थैंक यू।